मेडिकल का पहले? देखिए, मैंने मार्च 2021 में एक PIL फाइल किया था, जनहित याचिका, जिसमें मैंने अदालत को ये बताया था कि कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और ग्रामीण के हॉस्पिटल्स में, महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लास 3, क्लास 4 की कमी है करके। और पिछले 2 साल से ये केस मैं खुद लड़ रहा हूँ ना, मैं वकील नहीं हूँ, इसके बावजूद भी मैं हाई कोर्ट में जाके है तो पिछले 2 साल से एक वकील बनकर खड़े रहता हूँ और लड़ता हूँ। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने 1.5 घंटा इसके ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट किया और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे फैसले सुनाए हैं। उसमें एक फ़ैसला जो पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है वो ये है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हम देश के हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे करके। बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल महज बिल्डिंग बनाने से और करोड़ों रुपए के मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदने से नहीं चलता है। वहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए। वो है क्या हमारे पास? तो कतई नहीं है हमारे पास। ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो फिर ये हॉस्पिटल जब आप खोलेंगे तो फिर कहाँ पे? तो इन्होंने एक धंधा शुरू करे थे पिछले कई सालों से। ये ऐसा ही एक बोगस धंधा शुरू था कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की टीम पहले हुआ करती थी, अब उसका नाम बदल के नेशनल मेडिकल कमीशन रख दिया गया है। तो NMC की टीम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए और वो देखते हैं कि बिल्डिंग बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से है, डॉक्टर्स कहाँ हैं। तो डॉक्टर्स के लिए ये करते थे कि दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ के डॉक्टर को टेम्पररी है तो वहाँ पे भेजा जाता था इंस्पेक्शन के वक्त में कि अब ये इंस्पेक्शन की टीम आ रही है तो वहाँ पे जाओ और ये बताओ कि मैं ये हॉस्पिटल के अंदर ही काम करने वाला हूँ करके। तो ऐसे 2 ऑर्डर्स 13 मार्च को और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने निकाले, महाराष्ट्र सरकार ने। और उसमें ये कहा गया कि परभनी में हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, वहाँ पर 35 डॉक्टर्स को अलग अलग हॉस्पिटल से, जिसमें हमारे औरंगाबाद के हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स थे, उनको कहा गया कि इमीडिएट परभनी जाओ, वहाँ पे टीम आ रही है, वो टीम को दिखाओ अपना चेहरा और बोलो कि हम यहीं पे काम करते हैं। और वापस बाद में टीम गई कि तुम भी वापस आ जाओ। फिर उस्मानाबाद में हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, वहाँ पे 15 मार्च को एक ऑर्डर निकाला गया। उसमें बताया गया 47 डॉक्टर्स को बोला गया पूरे महाराष्ट्र से कि तुम लोग उस्मानाबाद फ़ौरन पहुँचो, वहाँ पे टीम आ रही है, दिखाओ कि हम लोग उस्मानाबाद में काम करते हैं और वापस। तो मैंने ये मुद्दे अदालत के सामने जब रखा, अदालत ने इसकी बहुत ही गंभीर दखल लिया और सरकार को उन्होंने ये कहा कि ये कैसा बोगस कारोबार है करके, ये कैसा आँख में धूल झोंकने का काम जो कर रहे हैं करके। तो अदालत ने कहा कि ऐसा कोई डॉक्टर को किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट ना किया जाए। तो इसका फ़ायदा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पे ये बताया गया है कि औरंगाबाद के 7 डॉक्टर्स को रिलीव कर दिया गया और उनको फ़ौरन बोल दिया गया है परभनी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पूरे डॉक्टर्स को वापस बुलाया जाए और जितने भी डॉक्टर्स को ये आदेश किया गया है कि तुम परभनी और उस्मानाबाद जाए तो सबको रोक दिया जाए करके। और इसके आगे ऐसा ना हो तो ये ऑर्डर की कॉपी नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जाए और उनको ये बताया जाए कि महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा बोगस धंधा चल रहा है कि सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने बहुत गंभीर दखल लिया है। यकीनन इसका फ़ायदा बहुत सारे डॉक्टर्स को होगा और बहुत डॉक्टर्स खुश होंगे। दूसरा ये है कि हमारे पास एक सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग है, 150 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं। 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए और 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया। 150 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग बनी रही। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई OPD नहीं हो रही। PIL जब हमने फाइल किए और लगातार कोर्ट को बताते रहे कि वहाँ पर वो बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आज वहाँ पर 8 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहाँ पर आ गए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, CVTS है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, नियोनेटल, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूरे डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तो पेशेंट गरीब जाता है वहाँ पे तो सिर्फ OPD कर रहे हैं, उसको चेकअप करते हैं और बोलते हैं हाँ तुझे किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तुझे ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो कहाँ करना पड़ेगा? जाओ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराओ, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नर्सेस यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं करके। अब एक किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी कितने लाखों के अंदर जाती है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भी बिठाए तो पेशेंट्स को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये जो है अपनी जेब से भरना पड़ता है करके। तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से आज ये पेशेंट्स जनवरी 2023 से मार्च 2023 में 3 महीने के अंदर वहाँ पर कितने OPDs हुए हैं, तो 6200 के करीब OPDs हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, ये वो लोग हैं जो ये करते हैं। तो कोर्ट ने उसकी भी दखल लिया है और कोर्ट ने आदेशित किया है कि 31 अक्टूबर
2023 तक हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी भी सूरत के अंदर ये डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरे वैकेंसीज जितने भी डॉक्टर्स क्लास 3, क्लास 4, नर्सेज इनकी है, ये आपने तो क्लास 3, क्लास 4 के लिए 3 महीने का टाइम दिया है और डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरे पोस्ट भर देना चाहिए। बहुत ही उन्होंने कड़क ऑर्डर दिया है कि हम बार बार तुम्हें बोल रहे हैं और तुम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके आगे बिल्कुल हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में ये भर देना है करके। तो यकीनन इसका फ़ायदा जो है ये सिर्फ औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर हो रहा है। अब सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्ती होने वाली है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, तो वो 10,900 बच्चों को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरियां मिलेगी वहाँ पर। तो ये एक पूरे बहुत महाराष्ट्र में कितने वैकेंसीज का फ़ायदा होगा और कितने गरीब लोगों का आगे मेडिकल के लिए फ़ायदा होगा? देखिए, ये हज़ारों की संख्या में इस PIL का नतीजा ये हुआ है कि पहले मैंने जो है ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक औरंगाबाद ज़िले के अंदर कितने वैकेंसीज़ है उसके बारे में बताया था। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस के सामने ये मैटर आया था और मैंने प्लीड किया था चीफ़ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने खुद ने ये कहा था कि इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स है कि और इतना स्टडीड PIL है ये कि हम इसको अब सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के हद तक ना रखते हुए पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस की भी ऐसी ही सिचुएशन होंगी तो इसके अंदर ये रखते हैं करके। तो अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसका फ़ायदा होगा और जब वहाँ पर डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट होगा, तो जो गरीब लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं तो उनको वहाँ पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरी बात ये है, ये 150 करोड़ रुपए के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 4 बने हैं, एक औरंगाबाद में, एक लातूर में, एक अकोला में, एक अमरावती के अंदर। तो ये 4 हॉस्पिटल्स के ऊपर 150 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। अब गवर्नमेंट जो है वो खामोशी में बिल्कुल बंद दरवाजे के अंदर एक गेम खेल रही है कि ये सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हम किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर डालें कि वो चलाए करके उसमें। तो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस दिया पेपर के अंदर, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के लिए 6 उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट जाहिर किए कि हाँ सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग हमारे हवाले कर डालो, हम चलाएंगे करके उसमें। अकोला के लिए कोई भी नहीं आया, अमरावती के लिए कोई भी नहीं आया, या वहाँ पर हो सकता है कि विदर्भा वालों ने बोले हैं कि नहीं हम नहीं आने देंगे करके, और न लातूर के लिए कोई आया है। औरंगाबाद के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पर 15 से 16 ज़िलों के गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको लूट कर कैसा पैसा कमाया जाए उसका ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि PPP मॉडल के ऊपर हम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को किसी प्राइवेट प्लेयर के हवाले कर देंगे करके। तो मैंने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आदेशित कर रहे हैं कि क्या मॉडल रहेगा, कौन इसके अंदर आ रहे हैं करके। और मैंने ये कहा कि साहब इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको बिल्डिंग किसकी, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग 150 करोड़ की गवर्नमेंट ने बना के दी। 30 करोड़ रुपये के इक्विपमेंट्स किसके, तो गवर्नमेंट ने। डॉक्टर्स की सैलरी तो गवर्नमेंट देंगी। चलाएगा कौन, तो प्राइवेट उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार आएगा। अब ये दोस्त और रिश्तेदार किसका हो सकता है, तो डॉक्टर भागवत कराड़ का रिश्तेदार हो सकता है, अतुल सावे का रिश्तेदार हो सकता है, गिरीश महाजन का भाई भतीजा या दोस्त हो सकता है। तो ये जो चल रहा है ये धंधा, मैं इस वजह से इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इम्तियाज़ जलील नहीं जाएगा, क्योंकि इम्तियाज़ जलील के लिए है तो सरकार ने देश के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले रख डाले हैं, लेकिन गरीब पेशेंट वहाँ पर जाएगा। लेकिन इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके अंदर आमदार लोग भी होते हैं, अपने पास के भी आमदार वहाँ पे उस बोर्ड के ऊपर है। ये विरोध उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है। हो सकता है प्राइवेट प्लेयर आ रहा होगा तो उनको भी कुछ खुश कर रहा होगा, तो अपन सब खामोश बैठ जाओ। तो मैंने ये किया कि औरंगाबाद की आवाम जो है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मुर्दार हो चुकी है। इन्हें लड़ने की क़ुव्वत और ताकत जो थी वो ख़त्म हो चुकी है उसके अंदर। नहीं लड़ेगा तो कौन, चलो ना इम्तियाज़ भाई लड़ेंगे ना उसके अंदर, हमको क्या करने का है करके उसमें। लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, ये गरीब लोगों के अस्पताल है, अगर उनके लिए अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाए तो कल हो सकता है कि किसी गरीब को मुफ्त में या सस्ता इलाज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो पैसा डाल रहा है कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो पैसा डाल रहा है तो गरीबों से पैसा चूसने के लिए आ रहा है, पैसा निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा है। और ये बात मैंने कोर्ट को भी बताई है। तो इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा
कि इसके लिए एक मूवमेंट तैयार करें, आप तैयार करें, मैं आपके पीछे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आने के लिए तैयार हूँ।